हेलो एंड वेलकम दोस्तों एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2025 के लिए फॉर्म 1 मार्च 2025 से शुरू कर दिए थे, जिसकी लास्ट डेट जो है 22 मार्च 2025 रखी गई है। दोस्तों इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी यूजी 2025 का फॉर्म जो है वो आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी, क्या क्या सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जनरल की फ़ीस है वो 1000 रुपये रखी गई है, ओबीसी की 900, एससी एसटी की 800 और जो आउटसाइड ऑफ इंडिया स्टूडेंट है उनकी 4500 रुपये फ़ीस है। एक्स्ट्रा अगर आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको 400, 375, 350 और 1800 रुपये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको देने पड़ेंगे, जो कि कैटेगरी वाइज है। जनरल के लिए 400, ओबीसी के लिए 375, एससी एसटी के लिए 350 और सेंटर जो आउटसाइड है उसके लिए 1800 रुपये। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप करना। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यह फॉर्म शुरू कर दिया है और मैंने यहाँ पहले से ही डिटेल फिलअप कर रखी थी, तो मैंने यहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। आप अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, जैसे एरिया पिन कोड हो गया, एड्रेस हो गया। मैंने यहाँ पर जो डिटेल फिल की हुई है उसको मैंने हाइड किया हुआ है एज ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ये हाइड करनी पड़ती है, इसलिए मैंने इसको हाइड किया हुआ है। आप यहाँ अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो आप यहाँ डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपना एड्रेस जो है वो फिलअप कर दिया है और ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको जो भी ईमेल आईडी डालनी है उसको कंफर्म ईमेल आईडी वापस से वही ईमेल डालनी है और मोबाइल नंबर आप जो भी यहाँ फिलअप करें उसको कंफर्म करना है ताकि वो डिटेल कंफर्म हो सके। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का जो पासवर्ड है वो जनरेट करना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं, जो कि आपको एक कैपिटल लेटर और बाकी स्मॉल लेटर और एक जो सिंबल है @ या हैशटैग जो भी लगाना है, उसके बाद नंबर्स। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करना है, जो भी आप सेट करना चाहें। उसके बाद आप कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर सकते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप फॉर्म फिलअप की प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ फॉर्म फिलअप की प्रोसेस में आगे बढ़ चुका हूँ। तो मैंने यहाँ जो भी डिटेल डाली है उसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्म तिथि, ये मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर ओटीपी आएगा, जो भी आपने अभी मोबाइल नंबर जो सबमिट किया था उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो आप ओटीपी यहाँ फिलअप कर कर आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ ओटीपी फिलअप कर दिया है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे फॉर्म जो है उसकी फ़िलअप प्रोसेस आगे कंप्लीट करनी है, तो मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और मैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों इसमें कुछ जो डिटेल हैं वो आपको वापस से फिलअप करनी है, जैसे नेशनलिटी हो गई और स्टेट ऑफ डोमिसाइल हो गया, आपकी कैटेगरी हो गई। आप कैटेगरी में जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या एसटी एससी से हैं, वो आप कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसके एवज में आपको जो भी प्रमाण पत्र बनवा रखा है आपने, जिस भी कैटेगरी से आप हैं उसका जो प्रमाण पत्र बनवा रखा है उसकी जो सर्टिफिकेट आईडी है या सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ फिलअप करने होंगे। उसके साथ ही जो सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो किस डेट को इशू हुआ है वो भी आपको यहाँ फिलअप करनी होगी और किस अथॉरिटी ने वो इशू किया है वो भी आपको यहाँ फिलअप करनी होगी। तो मैंने यहाँ इसके जो सर्टिफिकेट आईडी नंबर हैं वो फिलअप कर दिए हैं और जो डेट है वो भी मैं फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों आप जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल कुछ भी आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप फिलअप कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ स्टेट लेवल है, तो मैंने यहाँ स्टेट लेवल जो है वो फिलअप कर दिया है और इशूइंग अथॉरिटी जो भी आपका ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल जिस पे भी आपने बनवा रखा है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो अदर डिटेल है वो आप यहाँ अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। आपकी इनकम कितनी है या आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, आपका रेजिडेंस क्या था, जन्म का जो निवास की जगह है वो क्या है, आपके पास एनसीसी कोटा है या नहीं है, आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है या नहीं है, वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इसको फिलअप कर दिया और आप यहाँ कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ सकते हैं।
दोस्तों जैसे ही आप यहाँ आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पहचान के लिए कोई भी एक आईडी सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, तो उसका कंसेंट मुझे देना होगा। उसके बाद मुझे अपने आधार कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करने होंगे और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए दोबारा से फिलअप करना होगा। इसके लिए आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, जो भी आप चाहें। आधार कार्ड बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें आसान रहता है फिलअप करना डिटेल, और आप यहाँ कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको अपार आईडी या एबीसी आईडी फिलअप करनी होगी। अगर आपके पास है तो आप यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। आप बाद में बना सकते हैं या अभी बना सकते हैं। अगर आपको बनाने में भी कोई समस्या आ रही है तो आप नो करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने नो कर दिया है और आगे बढ़ गया हूँ। यहाँ आपको जो है परीक्षा के लिए वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जिसका भी आप पेपर देना चाहते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इसमें एक लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी है, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो लैंग्वेज है वो यहाँ सेलेक्ट कर ली है। उसके अलावा जो मेरे 3 मेन सब्जेक्ट हैं, मेरे पास पीसीएम है तो मैंने यहाँ पीसीएम सेलेक्ट कर ली है। आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी जो थी वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी BHU या DU या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी होगी, उसमें अगर लैंग्वेज प्रेफरेंस है तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा कि आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें, उसका एग्ज़ाम दें। अगर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो लैंग्वेज बेस पे ही एडमिशन होता है, अगर आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का बेनिफिट होता है कि आपके पास यूनिवर्सिटी चॉइस बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लिए हैं। आप यहाँ अपने हिसाब से जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मैथ से है तो मैथ से कर सकते हैं, बायो से है तो बायो से कर सकते हैं, या आपके पास और भी ह्यूमैनिटी के कोई सब्जेक्ट हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है सब्जेक्ट आपको कि आपने क्या क्या चूज़ किया है। उसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी जो है वो अलर्ट होगी। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको मीडियम जो है वो सिलेक्ट करना है, पेपर का जो मीडियम है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको परीक्षा का जो सिटी सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर राजस्थान का सिलेक्ट कर लिया है, चारों जो सेंटर हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आपको अपने पिताजी का जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट करना है। तो आपका जो पिताजी जो भी काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब है या जो भी वो जॉब करते हैं उसके बारे में आपको फिलअप करना है। और उसके बाद आप उनकी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, वो 10th पास है, 12th पास या ग्रेजुएट है। तो मैंने यहाँ इनकी डिटेल फिलअप कर दी है और कैप्चा कोड डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक पॉपअप आया है कि मुझे 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट नहीं करने हैं। 5 ही मैक्सिमम है, जिसमें आप 2 लैंग्वेज कर सकते हैं या एक लैंग्वेज एक अदर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। 3 तो आपको करने हैं ही जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके अलावा एक लैंग्वेज कंपलसरी है, आप दोनों लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं या एक लैंग्वेज और एक अदर सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप किस हिसाब से यूनिवर्सिटी भरना चाहते हैं उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों मैंने सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिए और कैप्चा कोड डालकर हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ आपको 10th और 12th की डिटेल फिलअप करनी है। तो मैंने यहाँ 10th की डिटेल फिलअप कर दी है। आप देख सकते हैं कि उसमें आपको किस वर्ष में आपने 10th जो है वो पास की है, अर्बन से की है या रूरल से की है, गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट था या ओपन यूनिवर्सिटी से की है, वो आपको सेलेक्ट करनी है। किस स्टेट से की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, और आपका जो बोर्ड है वो कौन सा था, आपका जो परीक्षा मोड है वो कौन सा था, परसेंटेज था या ग्रेड बेस था। उसके बाद आपको उसके रोल नंबर भरने हैं, स्कूल का नाम भरना है और स्कूल जहाँ पर भी स्कूल का एड्रेस है उसका जो है पिन कोड भरना है।
दोस्तों ये डिटेल जो है आप बहुत ही सावधानी से भरें ताकि आपकी कोई गलती की गुंजाइश ना हो। आपके रोल नंबर, आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल के पिन कोड और आपके जो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप जैसे ही जो आपकी मार्कशीट में दिया हुआ है उस हिसाब से भरिए। आप गलत मत भर दीजिए क्योंकि इसमें एडिटिंग का ऑप्शन बहुत ही कम होता है। आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपको एडिटिंग का मौका शायद ही मिले या ना मिले, मिल भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। उसके अलावा आप अपनी जो डिटेल है वो फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लें कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो सही भरी है। आपके 10th की डिटेल, 12th की डिटेल या आपके सब्जेक्ट या आपके सेंटर या आपका जो एड्रेस है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक करके उसको आप तभी आगे बढ़िए जब आपकी डिटेल पूरी चेक हो जाएगी। दोस्तों मैंने अपनी जो 10th की डिटेल है वो फिलअप कर दिया। अब मैं 12th की डिटेल फिलअप करना चाहता हूँ। आप यहाँ 12th के लिए पास या अपीयरिंग डाल सकते हैं। अगर आप अभी फ़िलहाल 12th क्लास में हैं तो आप अपीयरिंग डालिए। उसके बाद आप उसके स्टेट, रूरल और ये सेलेक्ट कीजिए। प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट कीजिए, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कीजिए, स्टेट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कीजिए और स्कूल का जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में आप हैं उसका नाम, जो कंप्लीट नाम है वो भरिए। उसके साथ ही उसका जो एड्रेस का पिन कोड है वो भी आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ 12th की डिटेल जो है वो फिलअप कर दी है और स्कूल का नाम जो था वो मैंने फ़िलअप कर दिया है। उसके बाद मैंने उसका जो पिन कोड है वो भी फ़िलअप कर दिया है। अब हम यहाँ से कैप्चा कोड डालकर और नेक्स्ट जो इसका स्टेप है उस पर जा सकते हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ बताना है कि आप अगर जुड़वा हैं तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए और कैप्चा कोड डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अनदर जो मोबाइल नंबर है, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देनी होगी जो कि कॉन्टैक्ट के लिए होती है। आपातकालीन स्थिति में या कोई इमरजेंसी आपको हो जाती है, उस स्थिति में इन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपने पिताजी का, भाई का, बहन का आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ फ़िलअप कर दिया है ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालकर हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें दोस्तों ये रहता है कि इसमें एक ओटीपी आता है ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे, वो आपको यहाँ फ़िलअप करना होगा। दोस्तों मैंने यहाँ ओटीपी सेंड कर दिया है और जैसे ही यहाँ ओटीपी आता है तो मैं इसको फ़िलअप करके आप आगे बढ़ जाऊँगा। दोस्तों एनटीए ने सीयूईटी यूजी के लिए जो लास्ट डेट रखी है वो 22 मार्च 2025 रखी है। तो आप लास्ट डेट के इंतज़ार ना करें, आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप करवाएं। या तो आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है, या फिर आप नज़दीकी जो भी आपके पास साइबर कैफ़े है, या आप कह सकते हैं कि ई मित्र वगैरह या सीएससी वगैरह हैं, उस पर आप जाके फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो आपको 10th और 12th की डिटेल चाहिए होगी, आधार कार्ड चाहिए होगा, एबीसी आईडी या पार आईडी चाहिए होगी, और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, और आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो लेटेस्ट होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो भी लेटेस्ट, आप जो भी आप सिग्नेचर करते हैं हिंदी या इंग्लिश में, अब वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी आप सिग्नेचर अब अपलोड करेंगे वही आपको एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको वेरीफाई करवाएंगे, वहाँ पर भी वही सिग्नेचर आपको करने हैं। तो उससे इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ हमने जो कैप्चा कोड है वो फिलअप कर दिया है और यहाँ हमने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो साइज़ आप पहले से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसका जो नेम है वो आप जो भी आपका नाम होगा उसके फर्स्ट जो 2 लेटर हैं उसको कैपिटल में लगाकर और उसका अंडरस्कोर लगाकर आप फ़ोटो लिखिए, और सिग्नेचर में भी ऐसे ही आप फर्स्ट जो 2 लेटर हैं वो कैपिटल में लिखिए, अंडरस्कोर लगाकर आप सिग्नेचर लिखिए, तब आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ मैंने डिटेल जो है वो वेरीफाई कर ली है। आप फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो पहले आपने ईमेल आईडी जो फिलअप की थी उसको वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ओटीपी सेंड करना होगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने ओटीपी जो है वो सेंड कर दिया है। दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके दोस्तों को ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो हैं वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करें
उसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। और आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों मैंने यहाँ ओटीपी जो है वो फिलअप कर दिया है और नेक्स्ट कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो ईमेल आईडी वो वेरीफाई हो गई है सक्सेसफुली। आप यहाँ से ओके करके आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं और आप यहाँ से एडिट भी करना चाहें तो एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं। एक बार दोस्तों फ़ीस जो है वो सबमिट हो गई, फ़ीस कंप्लीट आपने काट दी है, फ़ीस जो है वो पे कर दी है, उसके बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप वापस से चेक कर आप एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पेमेंट जो है वो आप किसी भी मोड में कर सकते हैं, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से। तो दोस्तों मैंने यहाँ कार्ड से पेमेंट की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। यूपीआई में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई। तो मैंने यहाँ जो है डेबिट कार्ड से इसकी पेमेंट जो है उसकी पे की है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पेमेंट सरफेस है जो कि डिटेल मुझे हाइड करनी पड़ती है। आप अगर सीएससी या ई मित्र से या साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाते हैं तो वो अपने आप ही आपकी पेमेंट जो है वो पे करके आपको रसीद दे देगा। या आप यूपीआई से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद पेमेंट कर सकते हैं तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। दोस्तों यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं।